बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसके चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का लेंथ ऑफ आर्क जो है आज का मेन फोकल पॉइंट है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। लेंथ ऑफ आर्क को एक्सप्लेन करने से पहले सर्कल से कंसर्न कुछ टर्म्स हैं जिनको एलेबोरेट करना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक सर्कल से कंसर्न डिफरेंट टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती उस वक्त तक लेंथ ऑफ आर्क को निकालना मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कि ये एक सर्कल है, इसका ये मेजर पॉइंट मेन पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है जिससे कंपास रख के हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करना है कि इसके सेंटर से लेके एक साइड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंट्रल पॉइंट से लेके मिड पॉइंट से लेके चारों साइड पे एक जैसी लेंथ होती है और उसको रेडियस से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद है अगर कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में टच करे, क्रॉस का लफ्ज़ नहीं है, टच करना है, ज्वाइन करना है, उसे कोड कहते हैं। लेकिन ये लाइन सेगमेंट जो है ये सर्कल के मिड पॉइंट से ना गुजरे। अगर कोड सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है और वो मिड पॉइंट से गुजरती है तो उसका नेम पे डायमीटर हो जाता है। अब इसका नेम जो है ये ए बी इसका नेम रख रहा हूँ और इसको हमने नेम देना है, ये कोड है। फिर सुने, द लाइन सेगमेंट विल जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल नोन एज कोड। उसके बाद अगर यही कोड सर्कल के मिड पॉइंट से गुजरे, द लाइन सेगमेंट विल जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स नोन एज डायमीटर। इसको हमने नेम देना है डायमीटर का। ये हो गया। और उसके बाद अब हम सेगमेंट बनाते हैं। सेगमेंट क्या होता है? ये जो पोर्शन होता है ये सेगमेंट कहलाएगा। अब इसको हमने डिफाइन कैसे करना है? एक ये आर्क है और ये कोड है। द एरिया, द रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड अ कोड नोन एज सेगमेंट। वो इलाका, वो एरिया जो एक कोड और एक आर्क के दरमियान में होता है उसको नेम देते हैं सेगमेंट का। सेगमेंट जो होता है ये छोटा माइनर भी होता है और मेजर भी होता है। अब देखें ये हमारे पास एक कोड है, ये कोड है और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है। आर्क को जो इंडिकेट करते हैं हम 3 लेटर से इंडिकेट करते हैं। और ये है, अगर मैं सी लिखता हूँ, आर को ए सी भी एक आर्क है और अगर इधर मैं डी रखता हूँ तो इसको ए डी बी आर्क करेंगे या बी डी ए आर्क पढ़ेंगे। ये माइनर आर्क है यानी छोटी आर्क है और यहाँ से यहाँ तक बड़ी आर्क है। आर्क को 2 लेटर से नहीं बल्कि आर्क को 3 लेटर से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद कोड को 2 लेटर ए बी या कोई लेटर अल्फ़ाबेट हो सकती हैं उससे 2 लेटर से इंडिकेट करते हैं। बात हो रही है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है? वो इलाका, वो एरिया, वो स्पेस, वो जगह, वो रीजन जो एक कोड और एक आर्क के मिड में होती है। जैसे ये वाला मैंने एक सेगमेंट बना दिया है, ये छोटा सा सेगमेंट, इसको हमने नेम देना है, ये माइनर सेगमेंट है। ये वाला जो सेगमेंट है इसको हमने नेम देना है माइनस सेगमेंट। और ये वाला जो है बड़ा एरिया घेरा हुआ है, बड़ा स्पेस है, ये सारे का सारा जो स्पेस है इसको हमने नेम देना है मेजर सेगमेंट। ये वाला जो है इसको हमने नेम देना है, ये मेजर सेगमेंट है और ये वाला जो है ये माइनस सेगमेंट है। एक बात ये हो गई है। उसके बाद अब हमने देखना है कि इसका सेक्टर किसको कहते हैं।
सेक्टर को हमने डिफाइन करना है। किसको सेक्टर कहते हैं? सेक्टर वो होता है द एरिया, द स्पेस, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क। दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उससे हमने नेम देना है सेक्टर का। जैसे ये वाला जो मैंने इसको बोल्ड कर रहा हूं, ये रेडियस है और एक जो है ये रेडियस है और एक ये वाली आर्क है। ये सारे का सारा जो स्पेस है हमने इसको नेम देना है सेक्टर का। सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क होता है। सेगमेंट और सेक्टर एक चीज़ के दो नाम हरगिज़ नहीं है।